बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.4 फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 हमारी आज की मेन सिटिंग है। इसके बाद दो क्वेश्चन रह जाएंगे इंशाल्लाह, कल देख के फिर सिलसिला आगे लाइव सेशन पे चला जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 24। तो लेट कर लो कि AP में 3 नंबर ले लें, A प्लस D, A माइनस D और 3 नंबर्स इन AP। 3 नंबर इस सूरत हाल के अंदर लेने की क्या ज़रूरत आई, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो कि नंबर जब AP के अंदर लिखे जाते हैं 1, 4, 7, 10, 13। अब ये AP के नंबर हैं। इस AP के नंबर की पहचान ये है बच्चों कि किसी नंबर से आगे जाना हो तो डिफरेंस ऐड करते हैं, किसी नंबर से पीछे आना हो तो डिफरेंस माइनस करते हैं। तो AP की पहचान ये है कि इसका डिफरेंस चूँकि सेम होता है, इसलिए आगे वाले के साथ भी डिफरेंस वही है, पिछले वाले के साथ भी डिफरेंस वही है। यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसलिए जब भी आगे बढ़ना होता है तो डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पीछे आना होता है तो डिफरेंस माइनस करते जाते हैं। यहाँ भी एक नंबर दरमियान में ले लिया, एक नंबर आगे, एक नंबर पीछे, क्योंकि उसने 3 नंबर पूछे थे। तो 3 नंबर के अंदर एक नंबर दरमियान में, एक आगे और एक पीछे। इसका फ़ायदा क्या होगा ये अगले स्टेप में पता लग जाएगा। दूसरा, अगर वो 5 नंबर कह दे तो 5 नंबर में एक नंबर दरमियान में रखेंगे, 2 आगे चले जाएंगे डिफरेंस ऐड करके और 2 पीछे आ जाएंगे डिफरेंस माइनस करके। तो यही सूरत हाल यहाँ पे है कि 3 नंबर एक तरतीब के साथ नहीं लेने, बल्कि एक नंबर दरमियान में आगे और उतने ही पीछे नंबर ले लें। इसका फ़ायदा आपको पहले स्टेप के अंदर ही हो जाएगा। पहला स्टेप पढ़ें क्वेश्चन 14 का, द सम ऑफ द नंबर ऑफ AP इज़ 24। तो बच्चों इन 3 नंबर्स का जो सम है वो 84 है। इन 3 नंबर का जो सम है वो 24 है। और दूसरी कंडीशन जो इसके अंदर दी हुई है कि देयर प्रोडक्ट इज़ 440। अब उसने दो कंडीशन दी हैं A और D निकालने के लिए। तो हमने अपनी आसानी की खातर जो पहले 3 नंबर लिए थे, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे, उसमें ये फ़ायदा हुआ कि D ऐड भी हो रहा है और D सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो दोनों कंडीशन से निकालना A और D ही है। तो क्या अच्छा नहीं है कि एक इक्वेशन से D निकल है, सिर्फ A की वैल्यू बन जाए, उस A की वैल्यू को यहाँ पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लें, D के। तो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तीनों ही एक ही सेंस के हैं, 14 भी, 15 भी और 16 भी। 3 नंबर लेंगे, एक नंबर आगे एक पीछे। 5 नंबर लेने होंगे तो 2 नंबर आगे और 2 नंबर पीछे। बस यही ध्यान रखना है। आगे जाना होगा डिफरेंस ऐड करेंगे, पीछे आना होगा तो डिफरेंस माइनस करेंगे। आपने जस्ट A और D निकालना है, उसको उठा के यहाँ पुट करना है, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस डी, A प्लस D 24, D कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया 3A। तो 3A इज इक्वल 24, तो A आ गया 8 हो गया। इस A8 को उठाएं और पुट कर दें 2 में, तो क्या बन गया 8 माइनस D, 8 और 8 प्लस D। तो पहली इक्वेशन उसके अंदर भी A और D था, दूसरी में भी A D है। अगर पहली इक्वेशन से D कैंसिल ना होता, वो भी साथ चल रहा होता, फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते रश बढ़ जाना था। इसलिए आसानी की खातर हमने पहली इक्वेशन में से D कैंसिल करने के लिए एक D प्लस का ले लिया और एक D माइनस का, एक नंबर आगे और एक नंबर पीछे। 3 नंबर लेने हो तो एक नंबर दरमियान में, एक आगे और एक पीछे। इसलिए A1 का नाम नहीं लिया, क्योंकि A1 फर्स्ट टर्म होती है, तो हम फर्स्ट टर्म नहीं ले रहे, दरमियान से कोई 3 रकमें ले रहे, इसलिए A का नाम ले दिया। बस बच्चों, तो 8 माइनस D, 8 प्लस D, ये 440 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 55 और ये बन गया एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें तो दोनों वैल्यूज़ हमारी मिल गई। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा इन 3 क्वेश्चंस को लेके। तो ये बन गया 9, तो D बच्चों आ गया प्लस माइनस 3। तो A की वैल्यू एक ही आई 8 और D 2 आ गई। हम दोनों के लिए जाएंगे, तो पहले A8
D3 करके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो हैं ए प्लस डी और ए माइनस डी है, वैल्यू पुट कर दें। 8 माइनस 3 8, 8 प्लस 3, ए और डी की वैल्यू पुट करके पेयर बना दें। तो ये बच्चा वो 3 नंबर हैं जिनका जो सम है वो 24 है और जिनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है। इसी तरह दूसरा, तो ए 8 ही है सारे क्वेश्चन में। डी की 2 वैल्यूज़ निकली हैं, एक प्लस की ले ली है, अगली बार माइनस के साथ चेक करें। तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो 8 माइनस माइनस 3, 8 माइनस 3, तो ये बन गया 11, 8 और 5। तो ये आपके पास टोटल नंबर हैं जिनका सम विच आर रिक्वायर्ड, यही आने का। तो ये सूरत हाल है आपके पास कि जब आपके पास 3 नंबर आ जाएँ तो 3 नंबर में एक नंबर आगे और एक नंबर पीछे लिख लें, ताकि उसको जब सम की कंडीशन में लेके जाएं तो वो डी कैंसिल आउट होकर सिर्फ ए बच जाए। उस ए की वैल्यू को दूसरी कंडीशन में जो दिया हो उसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो ऐसा ही पार्ट 5 नंबर वाला है 16, वो पहले कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 में कहता है फाइंड 5 नंबर्स। तो 5 नंबर के लिए बच्चों, एक नंबर दरमियान में, 2 नंबर आगे और 2 नंबर पीछे। एक नंबर दरमियान में आगे जाने के लिए डिफरेंस ऐड किया है, पीछे आने के लिए डिफरेंस माइनस किया है। जितना आगे चलते जाएंगे डिफरेंस ऐड करते चले जाते हैं, पीछे आने के लिए माइनस। तो 5 नंबर के अंदर ए दरमियान में, 2 नंबर आगे वाले ले लें, 2 नंबर पीछे वाले। तो इसका फ़ायदा आपको पहले स्टेप के अंदर पता लग जाएगा कि ये डी कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। R5 नंबर्स इन एपी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले 5 नंबर लें, कोई 5 नंबर ले लें। उसने फ़र्स्ट 5 नंबर नहीं कहा हुआ, तो हम फर्स्ट जो लेते तो A1 लिखते, क्योंकि हमने दरमियान से 5 नंबर उठाए हैं। तो दरमियान वाला ए रख के 2 नंबर आगे चले गए और 2 नंबर पीछे। इसकी बच्चों पहली कंडीशन, तो इसकी बच्चों पहली कंडीशन के अंदर इन 5 नंबर का जो सम है हाँ जी, इन 5 नंबर का जो सम है वो इस कंडीशन में दिया हुआ है 25। 5 नंबर का जो सम है वो 25 है, ये इक्वेशन 1 होगी। और दूसरी कंडीशन जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, देयर हु स्क्वायर, सम ऑफ हु स्क्वायर इज़ 135। तो सिलसिला ये है कि ये सादा सम 25 है और इनके स्क्वायर का जो सम है वो 125 है। इनके जो स्क्वायर का सम है वो 125 हो जाए, 135। तो ये बच्चों इसकी 2 कंडीशन है। पिछले क्वेश्चन के अंदर सादा सम और प्रोडक्ट था, यहाँ पे सादा सम के साथ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि सम ऑफ देयर स्क्वायर है। यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। यहाँ सादा सम दिया गया और दूसरी कंडीशन के अंदर सम ऑफ स्क्वायर दिया गया। तो अब देखें कितना रश बढ़ जाता कि यहाँ अगर डी कैंसिल ना होता तो हर बार स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई करते, हमारी शाम पड़ जानी थी। तो हमने चूँकि नंबर ही 5 ऐसे लिए जिसको कट जाने हैं, तो फ्रॉम 1, तो 5 नंबर इस तरह लिए कि 2 नंबर ए से आगे वाले हैं, ये वाले ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और 2 नंबर पीछे वाले। तो 2D से कट जाएगा, डी से कट जाएगा, तो पीछे बचा 5A और ए की वैल्यू आ गई, आसानी हो जाएगी। अब थोड़ा सा रश है, पुट इन 2 कर दें, तो पुट इन 2, तो ये बना 5 माइनस 2D स्क्वायर, 5 माइनस डी स्क्वायर। जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ 5 पुट कर दिया, क्योंकि हमें ए की स्पेसिफिक वैल्यू पता लगी। तो रिलेटिवली क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसलिए जब 5 नंबर लेने हैं बच्चों तो एक नंबर दरमियान में, 2 आगे 2 पीछे। 3 नंबर लेने हैं तो एक दरमियान में, एक आगे और एक पीछे।
मसला सिर्फ इससे पिछले पार्ट में पड़ेगा, वो हम फिर डिस्कस करते हैं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। हाँ जी, स्केयर ओपन कर दें। 25 4d स्केयर माइनस 20d, इसका स्केयर ओपन करो। 25 d स्केयर 10d 25, इसका स्केयर ओपन करें। 25 d स्केयर 10d 25 4d स्केयर और 20d। ठीक है बच्चों, तो जितने डी यहाँ प्लस के नज़र आ रहे हैं उतने माइनस के भी नज़र आ जाएंगे। 2d 20d से गया, 10d से गया, बस 25 25 25 25 25। तो 5 बार स्केयर है तो 5 बार 25 निकला, तो 125 निकल गया। पीछे बच्चों रह गया डी स्केयर, 4d स्केयर 1d स्केयर 5d स्केयर 6d स्केयर और टोटल मिलके 10d स्केयर। पाँचों के स्केयर में से 25 निकलना था, 125 हो गया और ये डी स्केयर बच गया। 125 जाके माइनस हो जाए तो ये बच गया 10, ये जाके माइनस हो गया। और पीछे बच्चों सिर्फ डी की वैल्यू रहेगी, तो हमारा बाकी कच्चा कट्ठा भी खाली हुआ। तो सिर्फ पहली स्टेप को ज़रा गौर से देख के चल पड़ना है, तो इंशाल्लाह आगे पूरे क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है। तो हमें यहाँ 2 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं डी की, लेकिन ए की है। तो दोनों का पेयर बना लेते हैं कि ए 5 हो तो डी 1 हो, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे? वो कौन से 5 नंबर होंगे जिनका सम 25 होएगा, जिनका सम ऑफ स्केयर जो है वो 135 होएगा। तो ये इतना सा काम है हमारा। ठीक है जी, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं हमारे पास a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। वैल्यू रख दें तो a की जगह 5 और d की जगह 1। जहाँ जहाँ डी था 1 रख दिया। 5 माइनस 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बच्चा वो 5 नंबर हैं जिनका सम जो है वो 25 है। सम ऑफ स्केयर 135 आल्सो। दूसरी कंडीशन क्या है, जब a 5 होगा तो d -1 रख लें, क्योंकि पहले d +1 रखा है तो अब d -1 रख लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे इसी नंबर्स के अंदर 5 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 1 4 3। तो ये वो हैं जिनका डिफरेंस +1 के साथ है और ये वो हैं जिनका डिफरेंस -1 के साथ। इनका सम भी 25, इसका भी, इनका सम ऑफ स्केयर 135 और इसका भी 135। इसलिए जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है सिर्फ पहला स्टेप जो है उसको देख के रखना है, बाकी इंशाल्लाह मसला कोई नहीं है। हाँ जी, तो पहला स्टेप देख के रखा वो क्या था कि आपके पास 5 नंबर लेने हैं एपी के। तो 5 नंबर कैसे लिए कि 1 नंबर दरमियान में, 2 नंबर आगे और 2 नंबर पीछे। तो उनका आपने पहले कंडीशन पूरी की कि इनका सादा सम 25 कर दिया, फिर इनका सम ऑफ स्केयर जो है वो 125 कर दिया। पहले सम 25 कर दिया, फिर सम ऑफ स्केयर 135। सम से डी कैंसिल हो गया, ए निकल आएगा, ए को पुट कर गया। तो ये बच्चा इसकी 2 कंडीशन थी, ए और डी निकाला और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है इस सेंस का वो है 15। ये 14 15 16 आपने इकट्ठी अटैम्प्ट कर लें, फिर इसकी समझ आएगी। और तीनों स्मार्ट सिलेबस में भी हैं तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो टोटल 6-7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, काफ़ी काम आसान कर दिया उसने। तो जितना टाइम बच्चों आप सेव कर सकते हो इन चीज़ों के करो और काम आगे बढ़ाओ। छुट्टियों का सिलसिला भी अब तकरीबन ख़त्म ही है, दोबारा ऐलान था वो भी हो चुका, तो इसलिए अब थोड़ा टेंटिव रोल प्ले करें काम पढ़ने करने का। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स हुज सम इज़ 32। अब बच्चों 4 नंबर निकालने हैं। पहले कितने थे? 5। एक नंबर दरमियान में, 2 आगे और 2 पीछे। अब हम दरमियान वाला नंबर स्किप कर देते हैं क्योंकि 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर आगे वाले ले लेंगे, 2 नंबर पीछे वाले।
तो एक नंबर आगे है ए प्लस डी और पीछे है ए माइनस डी। तो क्या सिलसिला नज़र आया कि दरमियान में ए था, ए से आगे ए प्लस डी, पीछे ए माइनस डी। आगे जाते थे ऐड करते थे, पीछे आते थे माइनस करते थे। लेकिन अब सिलसिला जो है वो क्या हुआ, जी ये 5 नंबर थे हमारे पास, इन 5 नंबर में से इस नंबर को स्किप कर दिया गया है। अब हमने 2 नंबर आगे वाले लेने हैं और 2 नंबर पीछे वाले। अब एक बात का ख्याल रखना कि जब आपने ए स्किप कर दिया, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, ये छोड़ें, यहाँ से हमने ए स्किप कर दिया तो हमने क्या लिखा है अभी, ए प्लस डी और ए माइनस डी। तो ए स्किप करने की वजह से हमारा जो एक डी ए तक पहुँचता था वो स्किप हो गया। हम ए माइनस डी से डायरेक्ट ए प्लस डी पे आ रहे हैं, ए माइनस डी से डायरेक्ट ए प्लस डी पे आ रहे हैं, ए माइनस डी से डायरेक्ट ए प्लस डी पे आ रहे हैं। दरमियान में एक स्टेप हमने स्टेप उठा लिया है, इसका मतलब ये स्टेप डी से नहीं उठा, 2D से उठा है। ये एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम ए उठा लें दरमियान से तो इससे इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो 2D का है। तो AP बचा तभी बनती है जब डिफरेंस सेम होता है। तो यही सूरत हाल यहाँ पे है कि जब आपने आगे बढ़ना है 4 नंबरों के लिए, दरमियान नंबर स्किप कर दें, 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, क्योंकि वो नंबर स्किप हो गया है इस वजह से उसका डिफरेंस भी इन दोनों में शामिल कर लेना है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस D का नहीं है बल्कि 2D का है। तो इससे आगे जाओगे बच्चों तो ये 2D ऐड करना है, 3D हो जाएगा। इससे पीछे आना है तो ये 3D हो जाएगा। ये बात एक अकलौती है जो इसको आपने तैयार भी रखना है और याद भी रखना है कि 5 नंबर होगा तो फिर सारे DD के डिफरेंस से होंगे। 4 नंबर होगा क्योंकि दरमियान में एक नंबर स्किप हो चुका है, उस स्किप को भी साथ शामिल कर लिया जाए डिफरेंस के लिहाज से, तो ये डिफरेंस 2D बनता है। रफ पे इसको माइनस करके देख लें तो ये डिफरेंस बचा 2D का ही बनता है। इसके रफ पे माइनस करके देख लो इन दो नंबर्स को कि ए प्लस डी में से ए माइनस डी माइनस करो, डिफरेंस बचा सेम रहना चाहिए, तभी AP बनती है। तो इसलिए जब 4 नंबर लेने हैं, दरमियान वाला नंबर स्किप कर देना है, 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे। जब आपने स्किप किया है तो डिफरेंस D नहीं रहेगा, 2D बन जाएगा। तो इसलिए अगले वाले नंबर भी 2D ऐड करें और पिछले नंबर में से 2D माइनस करें। बस बच्चे 4 नंबर्स इन AP। बाकी बात वही किसी पिटे कि इन चारों नंबर्स का जो सम है इसका जो सम है बच्चों वो है 32, और इनका सम उसके जो पिछले क्वेश्चन में था वही यहाँ पे भी है। सादा सम 32 है तो इनके जो स्क्वायर का सम है वो है 440, नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर इज़ 276। हाँ जी, सादा सम जो है 4 नंबर्स के बाद 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे, दरमियान में नंबर स्किप कर दिया, इस वजह से डिफरेंस D नहीं 2D बच गया। तो 2D आगे ऐड कर दें, 2D पीछे माइनस कर दें, अगला नंबर ऐड करके आता है और पिछला नंबर माइनस करके। तो ये सूरत हाल इसके अंदर बन जाएगी। इसको कंप्लीट आप लोगों ने करना है फ्रॉम 1 3D कट गया, D कट गया तो ये बचा 4A, तो A आ गया 8। तो इसको पुट करें 2 में और स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है बच्चे, इससे आगे आपने पूरा करना है और पूरा करके इसको सेंड करें। ये आज का आर्टिकल था, अच्छे से सिंप्लीफाई करें। कल इंशाल्लाह जो बाकी इसकी क्वेश्चन करके 6.6 इंशाल्लाह फिर एकेडमी में स्टार्ट होएगी। 6.5 सिलेबस का हिस्सा नहीं है, स्मार्ट सिलेबस का, तो स्किप करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।